1,35,000 मुसलमान किसको वोट करेगा? सिर्फ सीमांचल के अंदर क़यादत खड़ी करना चाहते हैं। अगर बात करते हैं हक की मुसलमानों की तो टोटल मुसलमानों की बात कीजिए। लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। लाखों रुपए खर्च करके लोग आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए काम करते हैं और 10-10 दिन तक आप उनको घुमाते हैं। क्या 10 दिन से किशनगंज के अंदर में लोग नहीं पड़े हुए? डॉक्टर शमीम को 10 दिन तक नहीं रखा आपने अपील के अंदर में, आपने टिकट दिया उसको। क्या मतलब है लोगों को परेशान करने का? आप एक टिकट बांटने में आप क़यादत नहीं कर पाए तो आप लोगों के मसाइल को हल करने के लिए क़यादत नहीं कर पाइएगा। इसलिए ढोंग बंद कीजिए। अगर आप यकीनन खुददार हैं बैरिस्टर साहब और अख्तरुल ईमान साहब, तो आप ये जो जितनी सारी गलती कर रहे हैं ना, आप खुदा नहीं हैं, आप फरिश्ता नहीं हैं। गलती आपसे होती है तो आप लोगों को पूछना चाहिए। एक भी वर्कर मीटिंग आप करते हैं? नहीं किया आपने एक भी वर्कर मीटिंग। अरे बड़ी बड़ी पार्टियां वर्करों की वजह से मौजूद है। आप अपने वर्कर से बात नहीं करते हैं, आप अपने कैंडिडेट से बात नहीं करते हैं और लोगों को फंसाते हैं, आओ कस्में खाओ कि ताकि भागे नहीं। तो सब कसम खाओ। या तो ये बनाइए कि पार्टी का रूल तो होगा, अध्यक्ष के लिए अलग रूल होगा, अख्तरुल ईमान के लिए अलग रूल होगा और अब्दुल्ला सालिम के लिए अलग रूल होगा। आप कहते पार्टी में सब बराबर है। बराबर है तो सबने कस्में खाई, आपने क्यों नहीं खाई? आदिल हसन आजाद साहब, आपने क्यों नहीं कस्में खाई बताइए? पहले कह ये सब तो ये बातें हैं और मैं यही कहूंगा जो कि अपने पूरे सीमांचल ने, पूरे भारत के मुसलमानों से क़यादत हम भी चाहते हैं। मैं क़यादत का हिस्सा बनना चाहता था कि एक नाचीज बनकर उसको ऊपर करो और मैंने भरपूर कोशिश की। बताइए मेरा जरा बराबर भी कहीं पर कोई हो रहा? आज भी मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। आप दे दीजिए किसी गरीब के बच्चे को, दे देते टिकट जो कि हाट के अंदर, किसी मेंबर को दे देते। अब्दुल्ला सालिम इनका नहीं करता, मैं समर्थन देता, साथ देता उसको। लेकिन आप कभी बैठकर बोले कि मौलाना किसको कैंडिडेट बनाया जाए, कौन बेहतर होगा? पूछा आपने? नहीं पूछा। तो खैर करनी तकलीफ अभी वो चीज़ लोगों के सामने आई ना, कोई कर। आप एक तरफ ये कहते हैं कि मैं ईमानदार, आपके काम ऐसे हैं कि बेईमानों जैसे हैं। तो जब आपका काम लोगों के सामने, नज़रों के सामने आएगा तब ना आप बोलिए, उससे पहले कैसे बोलिए? तो हम लोग कहेंगे जाहिर सी बात कि मौलाना को टिकट नहीं मिला इसलिए मौलाना बोल रहे हैं, मौलाना को टिकट नहीं मिला इसलिए नहीं बोल रहे हैं, टिकट गलत आदमी को दिया गया इसलिए बोल रहे हैं। गलत आदमी वो ना पार्टी को जिता सकता है और ना वो पार्टी में रह सकता है, ये लिख लीजिए। जो आदमी 2020 में घुटने टेक कर गाली दिया और इल्जाम लगाया हो, आप मेरा टिकट नहीं मिला आज तक पार्टी में मैं इल्जाम नहीं लगाया। जो कमी है मैं उसको रखा। मैंने ये नहीं कहा कि इससे इतना पैसा ले लिया, उससे उतना पैसा ले लिया, वो उनका अमल जाने क्या है नहीं है। मैं इस पर आज तक मैं एक लफ्ज़ नहीं बोला कि पार्टी किससे कितना पैसा लिया नहीं लिया, मुझे इससे कोई उसर होता है। पार्टी के अंदर इतना तो मैं भी जानता हूँ कि पार्टी में कुछ पार्टी फंड में कुछ लोग खुशी बखुशी देते हैं कि भाई चलिए पार्टी चलाना है, कुछ कैंडिडेट से ले लिया जाए, फला आदमी से ले लिया जाए, इस तरह का मामला होता है। मैं इस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन यहाँ कैंडिडेट चुनने में गलती की गई, बड़ी गलती की गई। भूल से नहीं चुना जा रहा कि हाँ भैया भूल से ऐसा हो गया। अख्तरुल ईमान साहब बोलते हैं ना कि चूक हो गई हमसे कैंडिडेट चुनने में सन 2020 में। अभी कौन सी चूक हो गई? सन 2020 में आपने मुर्शिद मुखिया का नहीं देखा वो वीडियो? 35 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का आरोप लग रहा है। तो और क्या चाहिए? जब आप जानबूझकर जब आप इस तरह की गलती करेंगे तो हमसे नहीं होगा, गलत लोगों का साथ। बस हम इतना जानते हैं।